नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज की क्लास में हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स से फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम, जिसमें कि एक चैप्टर है रियल नंबर, तो इस चैप्टर की आज बेसिक चीजें हम सीखेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, वीडियो होगा। इसमें हम संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी, उन संख्याओं की विशेषताएं, उनके गुण आदि हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। रियल नंबर को समझने के लिए हमें कुछ अन्य संख्याओं को भी समझना पड़ेगा। कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक एक करके इनको समझते हैं और इनके गुणों को भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ... और ये इन्फिनिटी तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, एक नंबर के क्वेश्चन हैं, इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती, क्योंकि ये अनंत तक जाती है। ठीक है। अब दूसरी प्रकार की संख्याएं हैं, वे हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या है? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लें, 0, और फिर ये प्राकृतिक संख्याएं यहां लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ... और ये भी अनंत तक जाएंगी। ओके, इनकी कोई लास्ट सीमा नहीं है। सबसे बड़ी ना तो कोई प्राकृतिक संख्या होती है और ना ही कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है। इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। तो ये हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं। अब देखिए, पूर्ण संख्याओं में ये संख्याएं आती हैं ... और ये भी अनंत तक जा रही हैं। ये तो हमने लिखी पूर्ण संख्याएं। अब अगर ये तो धनात्मक संख्या 0 सहित, ये क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक में हमें सभी माइनस वाली संख्याएं यानी निगेटिव, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करना होगा ... और ये इधर भी अनंत तक जाएंगी। अर्थात यदि हम 0 सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को ले तो वो सभी पूर्णांक कहलाएंगे। ओके, इस तरह से ऋणात्मक पूर्णांक भी अनंत तक जाते हैं और धनात्मक भी अनंत तक जाते हैं। इनकी कोई अंतिम सीमा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। अब ध्यान दीजिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है? परिमेय संख्याओं की परिभाषा है कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक। और Q 0 नहीं है, यहां 0 नहीं हो सकता है। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे
P बटे Q के रूप में जिन्हें हम लिख सकते हैं वो P और Q जो पूर्णांक है, पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक में तो ये सभी संख्याएं आती हैं। जहां Q जीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, धनात्मक या फिर ऋणात्मक हो सकता है। और अब इसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। यहां से चले थे प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इन सबको मिलाकर कहा गया कि परिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब यहां पर देखने वाली बात है कि परिमेय संख्याओं में हम किसी भी संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2, 3/5, P बटे, यहां जीरो नहीं होना चाहिए, और ये पूर्णांक है, यहां हम माइनस में भी लिख सकते हैं, -3/5, या इस तरह से लिख सकते हैं 3/-5, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए बस। ओके, अपरिमेय संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो आखिर कौन सी संख्या, यहां तो देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं, एक को भी हम लिख सकते हैं 1/1, ये देखिए, जीरो को भी हम लिख सकते हैं 0/1। तो जब हम 1/1 इसको लिख सकते हैं तो 2 को भी लिख सकते हैं 2/1, 3/1, 4/1, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जीरो, अपूर्ण संख्याओं में देखिए 0/1, इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी लिख सकते हैं P बटे Q के रूप में, यानी जितने भी पूर्णांक हैं। और जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती है, जैसे कि देखिए √2, √3, √5, √2, √3, √5, इस तरह की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और फिर बात आती है रियल नंबर की, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं इन सभी संख्याओं को, देखिए प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सब मिलकर क्या बनते हैं? परिमेय संख्याएं, जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और फिर ये है अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। इन सभी संख्याओं को मिलाकर बनती हैं रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं इन सभी संख्याओं को मिलाकर बनती है। तो अब हम चलते हैं, चैप्टर है हमारा रियल नंबर, और हम शुरुआत करते हैं रेशनल नंबर से। हम इनको देखते हैं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं के गुण, इनकी विशेषताएं देखेंगे और इनकी संक्रियाएं देखेंगे। ठीक है, और ये उसके बाद हम रियल नंबर्स को देखेंगे, इनके बीच की संख्याएं देखेंगे और इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। यही आपके इस चैप्टर में है। तो आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q जीरो नहीं है। ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा है। अब परिमेय संख्याएं, हम इन परिमेय संख्याओं को के कुछ उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे कि 1 ये परिमेय संख्या है, 2 ये सभी जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, 0 भी
परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जीरो, देखिए 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको समझना है। समतुल्य परिमेय संख्याएं, मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है 1/2, एक परिमेय संख्या है। अब इसके समतुल्य परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है। 1/2 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं। चलिए तो 1/2 के समतुल्य तीन संख्याएं निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, देखिए 1/2 गुणे 2 गुणे 2, देखो 1 से करेंगे तो 1 1 का नहीं, उतना ही आ जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा। 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, 2/4। ठीक है, अब एक ये हो गई। अब हम इसी 1/2 को फिर 3 से गुणा कर लेते हैं। जितनी मर्जी है उतनी संख्याएं आप बढ़ा सकते हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर अगली संख्या बनेगी 1 गुणे 4, 1/2 है ये, गुणे 4। 4 से गुणा करने पर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो देखिए 1/2 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी निकली, 2/4, 3/6 और 4/8। 4/8 समतुल्य। अब इसको देखें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यानी है तो 1/2 ही, लेकिन ये दूसरे फॉर्म में है। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। किसी भी संख्या के समतुल्य अगर परिमेय संख्याएं निकालनी है तो जितनी संख्या निकालनी है उतनी बार इसी तरह से संख्या बढ़ा बढ़ा कर आप गुणा करते चले जाओगे और वो संख्याएं बनती चली जाएंगी। अब बात करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है, देखिए निम्नतम रूप या सरलतम रूप। ये ध्यान देने वाली बात है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, आप देखिए 2/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म, 2/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 2 एकम 2 से 1 दोनों कट जाएंगी, 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है ये आप समझ लीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें उस संख्या और एक के अलावा उसका कोई समान गुणनखंड ना मिले। यहाँ देखिए इसमें तो 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, यानी कि इसमें समान गुणनखंड है लेकिन 1/2 में नहीं है, तो ये इसका है सरलतम रूप। ओके, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, तो देखिए ये हमारी संख्या रेखा है और यहां पर हमारा 0 है और इस तरह से बराबर खाने बना लेते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, संख्या रेखा क्लास 6 में भी है, 7th में 6 में है, संख्या रेखा का प्रदर्शन करना, उस पर अंकों को यानी पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दिखाना। तो उसी तरह से देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस तरह से संख्याओं को यहां पर
प्रदर्शित किया जाता है। यानी ये हमारे इंटीजर्स है, पूर्णांक है। पूर्णांकों को इस तरह संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। अब बात आती है कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएं। मान लेते हैं हमारे पास ये संख्या है 1/2 या फिर 3/4। ये परिमेय संख्याएं हैं, इनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को देखिएगा। ऊपर 1 है, नीचे 2 है, यानी 2 से हम 1 को भाग करेंगे तो 1 से कम है। ये 3/4 है, यानी 4 से हम 3 को भाग करें तो 1 से कम है। यानी कि ये 1 0 से 1 के बीच में आएगा कहीं। अब इतना तो हमें पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, लेकिन ये कहां पर आएगा। तो ये जितना नीचे है, यानी हर में जितना है उस 1 के उतने भाग करिए। तो देखिए इसमें 2 है, तो 2 भाग करने के लिए यहां बीचों बीच में हम एक निशान लगा देते हैं। और 2 भाग में 2 भाग हो गए, 1 भाग और 1 के 2 भाग। अब 2 भाग में हम यहां पर ले लेते हैं इसको, ये यहां पर आ जाएगा 1 भाग लिया, 1/2 हो गया। 2 में से 1 ले लिया, ये 1/2 यहां पर हमने दिखा दिया। ये हो गया 2/2। अब देखिए 2/2 होगा कि नहीं, यहां तो हमने दोनों भाग ले लिए। यहां से यहां तक 0 से 1 तक हमने 2 भाग बनाए थे, दोनों भाग ले लिए, ऊपर 2/2 कर दिया। तो 2/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। ठीक है, और 3/4। अब देखिए इसको मैं नीचे दिखा रहा हूं, 3/4। अब इसके भाग करने हैं, 1 के करने हैं भाग 4। तो 4 भाग करने पर 1 2 3 4, यानी यहां से ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 भाग कर दिए। अब ऊपर अंश है 3, तो हमें लेना है, देखो ये वाला हिस्सा जो है ये 3 भाग है, तो हमें ऊपर 3 भाग लेना है, कुल भाग है 4। तो ये हमारा प्रदर्शित हो गया 3/4। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि संख्याओं के बीच में 0 से 1 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। जिस तरह से आपने देखा था कि परिमेय संख्याएं अनंत तक जाती हैं, तो अनंत तक जाएंगी, तो इसके बीच में भी 0 से 1 के बीच में भी संख्याएं अनंत होती हैं। यहां भी कोई सीमा नहीं है। 1 और 2 के बीच में भी अनंत संख्याएं हैं, 2 और 3 के बीच में भी अनंत संख्याएं हैं, अपरिमित संख्याएं हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों 2 और 3 के बीच में कोई 5 संख्याएं बताइए, 5 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि 2 संख्याओं के बीच की संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 और 3 के बीच परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। किसके बीच की, 2 और 3 के बीच की। तो इसके लिए क्या करते हैं, 2/1 कर लेते हैं और इसको 3/1 कर लेते हैं, बराबर जितनी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है उसमें 1 और जोड़ लेते हैं, 5 + 1, ये हो जाता है हमारा 6। ठीक है, अब हम इसको 6 से गुणा कर देते हैं, 6 से गुणा कर देते हैं, और इसको भी हम अंश और हर दोनों में 6 से गुणा कर देते हैं, बराबर 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 6 त्रिक 18 और 6 एकम 6। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 2 है, 2/1 कर दिया था, ये भी 2 ही है, 6 दूनी 12।
तो ये हमारे पास जो संख्याएं निकली वो क्या बनेंगी, 12/6, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6 और ये 18/6, ये हमारी संख्याएं बनी। तो अब हमें क्या करना है, 12 ये इसके 2 और 3 के बीच की निकालनी है। तो ये तो 2 का है और ये 3 है, तो इसके बीच की हमें 5 संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो हमने ज्ञात की 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। इस तरह से हम 2 संख्याओं के बीच से परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। ये हमारी संख्या रेखा है और हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। इसे अगर हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए √2 को 0 से लेकर 1 तक आप आ जाइए, 1 यूनिट इधर ले लीजिए और इसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ही रख दीजिए। ये हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा जब इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। देखिए इसको 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, और बाद में हम इसको इससे जब मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा √2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको कंपास से इस तरह से इसको नाप लेते हैं और इस तरह से ऐसे घुमा देते हैं, इस तरह से ऐसे। तो ये यहां से आता है, ये इस तरह से यहां पर ये देखिए, तो यहां पर ये √2 आ जाएगा। इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं √2 से। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं। तो हमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दिखने होंगे। तो देखिए हमारे पास एक संख्या है 1/8, ये हमारी ये परिमेय संख्या है। और एक संख्या और हम ले लेते हैं 1/7 भी ले लेते हैं, और एक संख्या और ले लेते हैं 1/3 भी ले लेते हैं, और एक संख्या ले लेते हैं इसमें से अपरिमेय संख्या। तो ये संख्या √2 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके दशमलव प्रसार से भी हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि संख्याएं अपरिमेय हैं या परिमेय हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम 8 से भाग करते हैं 1 को, क्योंकि 1/8 है, हम भाग करेंगे तो भाग करेंगे, भाग होगा नहीं, यहाँ 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा 10। 8 है कम 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40। यहां पर ये देख लीजिए ये काम खत्म हो गया। यहां पर शेष फल आ गया आपका 0, शेष फल 0 है। फिर हम 7 से भाग करते हैं 1 को, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, 3 10, 3 बचा 30, 0 बढ़ाया 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, यहां पर 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 पचे 35,
और 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 7 से 1 को भाग किया था तब हमारा ये यहां तक आया है, फिर आकर फिर से एक शेष बच गया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम फिर से 1 को भाग करें 7 से तो फिर से हमारे पास यही संख्या आएगी। तो ये संख्या देखिए, ये फिर से दोहराई जाएगी, यही पूरा पैटर्न आएगा, ये संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, अब हम अगर 1/3 से करें, 3 से भाग करें 1 को तो भाग नहीं जाएगा, यहां पर हमें क्या करना होगा, 0 लगाना होगा। 3 तिहाई 9, फिर 1 आया, फिर 0 करेंगे, 3 तिहाई 9, फिर 1 आया। अब बार बार यही करना होगा, 0 लगाएंगे फिर 3 आएगा, यानी कि ये बार बार 3 दोहराया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 1/3 बराबर 0.3, और ये बार लगा देते हैं। बार लगाने का मतलब है ये 3 बार बार दोहराया जा रहा है। ओके, तो इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब हम √2 यानी √2 का जो है दशमलव निकालेंगे तो इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। तो 2 का वर्गमूल निकालने के लिए 1 एकम 1 बचा, यहां पर 1, यहां जुड़ेगा 1। अब देखिए, यहां पर दशमलव लगा के तमाम 0 लगा लेते हैं। ठीक है, यहां पर अब ये दशमलव लगा दिया, ये 1 है, दशमलव लगा दिया और ये 2 0 उतार लिए, तो 24, ये 4 आएगा, 24 चौको 96, 4 यहां बचेगा, 4 ये जिसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28, और फिर 2 0 तो यहाँ पर 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, 281 कम 281, 281 में से 119 बचेगा, 1 1 9, फिर 2 0 उतारेंगे, 1 इसमें जोड़ेंगे, 282 हो जाएगा। 4 यहाँ कर लेते हैं और 4 यहाँ कर लेते हैं, 28, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 8 32, और 4 दूनी 8, 3 11, 11,296। तो इस तरह से जब हम इसको करते चले जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.414213 यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिलेगी कि परिमेय संख्याओं में देखिए, यहां तो दशमलव शांत हो गया और यहां पर बार बार दोहरा रहा है। ये परिमेय संख्याओं में क्या होता है, परिमेय संख्याएं या तो उनका दशमलव शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है, बार बार वही आता है। जबकि अपरिमेय संख्याओं में ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये टर्मिनेट हो गया यहां पर, तो ये टर्मिनेटिंग है, इसको हम लिख सकते हैं शांत, हिंदी में शांत लिख सकते हैं, अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, यहां पर टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये इनके गुण है परिमेय संख्याओं के। और अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है,
आज का वीडियो बस यही तक। अगले भाग में बात करेंगे हम कुछ वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ओके, और फिर हर का परिमेयीकरण, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।